मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोती, सच्चा जो मोती है किस मनुष्य को धारण करना चाहिए और किस अवस्था में सच्चा मोती को धारण करना चाहिए और किन मनुष्यों को सच्चा मोती कदापि धारण नहीं करना चाहिए। वस्तुतः सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सच्चा मोती का पहचान किस प्रकार किया जाए। सच्चा मोती की पहचान करने के लिए सबसे पहले प्रथम पहचान ये है कि आप सच्चा मोती लेकर अग्नि पर आप डाल दें। अगर आपका सच्चा मोती होगा तो वो जलेगा नहीं और डुप्लीकेट है तो वो वहाँ पिघल जाएगा। दूसरा तरीका है, आप एक कटोरी में शुद्ध गाय का अथवा भैंस का दूध लें, उसमें पानी की मात्रा ना हो, दूध लें और दूध लेने के बाद उसको आप जो सच्चा मोती है आधा दूध में डूब जाए और आधा ऊपर रहे, इस तरीके से आप दूध में रखें। और दूध में रखने के बाद दूध की किनारी जिस प्रकार से आपका मोती है उसी प्रकार के मोती के आकार का जो किनारी है वो बनेगा। दूध की जो कटोरी में रखे हैं उसका जो आकार है वही बनेगा और दूसरी तरफ कन्नी के आकार पर भी मोती का ही रूप आपको देखने को मिलेगा। तो ये सहज तरीके से आपको पहचान करने के लिए रीति है। दूसरा, मोती पहचान करने के लिए किसी शिष्य के अथवा कोई कांच के ऊपर आप गिर के देखना, जिसमें आपको टन का आवाज़ आता है अथवा जिस तरह से पत्थर का आवाज़ आता है, अगर उसी तरीके से अगर आता है तो ओरिजिनल है, अन्यथा वो डुप्लीकेट अथवा सब्स्टिट्यूट है। तो ये चीज़ आपको सहज तरीके से आपको पहचानने का विधि है। धारण कैसा किया जाता है? धारण करने से पहले विशेषकर ये चीज़ जानना आवश्यक होता है कि आपको कुंडली के अंदर चंद्र की शक्ति किस प्रकार विद्यमान है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सच्चा मोती धारण भी करें, पैसे खर्च करें, समय भी व्यतीत करें और धारण करने के बाद आपको वो लाभ ना दे। तो इसलिए रत्न धारण करते समय विशेषकर किसी योग्य ब्राह्मण से परामर्श लेकर ही धारण करें तो ज़्यादा अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तो धारण कैसे किया जाता है कि जैसा कि अगर आपको मानसिक तनाव अधिक रहता हो और छोटी छोटी चीज़ आपको फीलिंग ज़्यादा करना पड़ता हो अथवा तनाव की स्थिति बनता हो तो उन मनुष्य को सच्चा मोती कदापि धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शीतल अथवा शांत स्वभाव का माना जाता है। तो इसलिए चंद्रमा शीतल होने से जैसा कि तनाव की स्थिति होता है तो उसमें और शीतलता उत्पन्न होने पर आप तनाव की स्थिति में जा सकते हैं। इसलिए अगर किसी को क्रोध अधिक आता है तो वो अच्छा सच्चा मोती लेकर आप उसको धारण कर सकते हैं। और विशेषकर सच्चा मोती उन मनुष्यों को धारण करना चाहिए जिनके कुंडली के अंदर चंद्रमा समृद्धशाली अथवा उच्च स्वगृह त्रिकोण अथवा मित्र के घर में जाकर विद्यमान है। उनको चंद्रमा के प्रबल बनाने के लिए सच्चा मोती अवश्य धारण करना चाहिए। सच्चा मोती धारण करते समय आपको चांदी में ही बनाकर आपको कनिष्ठ अंगुली पर धारण करना है। तो इस तरीके से आपको मोती धारण करना है। सच्चा मोती धारण करने से पहले जैसा आप खरीद करके ले आएंगे तो किसी ब्राह्मण द्वारा आप उसको 19,000 मंत्र से, चंद्रमा के वैदिक मंत्र तंत्र मंत्र से कभी भी आपको इसको सिद्ध नहीं कराना है। वैदिक मंत्र से आप इसको सिद्ध कराएंगे और वैदिक मंत्र से सिद्ध कराने के बाद 19,000 वैदिक जो मंत्र है उससे सिद्ध कराइए। 5 दिन का समय लगता है। उसके बाद उसको चांदी में बनाइए। बनाने के बाद दूध, दही, शहद, घी और बूरा, ये 5 चीज़ आप एक जगह लेकर जाएं और गंगा जल ले जाएं, रोली, कलावा, फल फूल अथवा कुछ दक्षिणा लेकर जाएं और जाने के बाद शिवलिंग के ऊपर अंगूठी आप रखें। रखने के बाद पहले गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान करने के बाद पंचामृत से उसी अंगूठी अथवा शिवलिंग को एक साथ स्नान कराएं। उसके बाद पुनः गंगा जल से स्नान कराने के बाद रोली का छींटा लगाएं, चावल पुष्प चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाने के बाद कुछ मिश्री वगैरह मिष्ठान लगे हैं वो आप चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद हाथ में फूल, चावल और कुछ दक्षिणा दुबड़ा लेकर आप प्रार्थना करें। अपने नाम अथवा मनोकामना जरूर उच्चारण करेंगे। उसके बाद क्या मनोरथ है आपके वो मनोरथ भी जरूर आप उच्चारण करेंगे। उसके बाद आप किसी मान्यजन अथवा किसी योग्य ब्राह्मण अथवा कोई बड़े बुजुर्ग जिससे आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं उनके हाथ से लेकर आप राइट हैंड अथवा सीधे हाथ में कनिष्ठ अंगुली पर आप उसको धारण करेंगे। तो धारण करने के बाद इसका विधित जो नियम है वो आपको बार बार निकालना नहीं है, बार बार घुमाना नहीं है, बार बार हाथ नहीं लगाना है और किसी को भी उस रत्न को हाथ लगाना नहीं देना है, टोकना नहीं देना है। तो ये विशेष आपको पालन करने वाली विधि है और इसको चांदी के लॉकेट में बनाकर आप हृदय तर स्पर्श रहे इस तरीके से आप गले में भी इसको धारण कर सकते हैं। जहाँ भी आपको उत्तम लगता है वहाँ आप धारण करिए।
और चंद्र शक्ति को प्रबल बनाने के लिए ही आपको सुधारण करना है। अगर आपके कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच अवस्था में है, चंद्रमा बलशाली नहीं है, अगर नीच अवस्था में है, पाप युक्त है, तो आपको सच्चा मोती का धारण नहीं करना है। और सच्चा मोती का धारण आप जब कर सकते हैं जब आप चंद्र शांति करा लेंगे। चंद्र शांति कराने के बाद आप ये रत्न अवश्य आप धारण कर सकते हैं। तो ये थी सच्चा मोती धारण करने की विधि। इसके अलावा 9 प्रकार के कोई भी रत्न है, माणिक, पुखराज, नीलम और पन्ना लगायत कोई भी रत्न आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क अवश्य कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आप नोट कर सकते हैं 88990077 और 50। संपर्क करने से पहले समय आप निश्चित करें कि शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ही आप संपर्क करेंगे तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा। और अगर इससे पहले अगर आप दिन में ही संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप में आपको मैसेज डालना है। तो व्हाट्सएप नंबर भी यही जो मैंने आपको नोट कराया है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज डालिए और समय मिलने पर मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूंगा। और अन्यथा 4 से लेकर 9 के बीच में आप निसंकोच होकर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और परामर्श आप प्राप्त कर सकते हैं। परामर्श शुल्क गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आप इसी नंबर पे आप पे कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने जीवन अथवा भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। हरि ओम।